एक अलग स्ट्रेटजी से होता है। पढ़ना अलग है और एग्ज़ाम क्वालिफाई करना अलग होता है। तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमारा सिलेबस क्या है। सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी तैयारी होनी चाहिए। और इस तरह से लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जेआरएफ का एग्ज़ाम है तो उसका जो जिस सब्जेक्ट का है तो उससे पूरी तरह से पूछा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे नेट जेआरएफ का एक अपना सिलेबस होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और फर्स्ट पेपर का सबके लिए कॉमन पेपर होता है और सेकंड पेपर जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है। फर्स्ट पेपर के लिए स्ट्रेटजी ये रहनी चाहिए कि जितने 10 यूनिट होते हैं फर्स्ट पेपर में, और उसमें 10 क्वेश्चन आते हैं कॉम्प्रिहेंशन के 5-5। मेरा नाम कुलेंद्र चतुर्वेदी है। मेरा इस बार फरवरी 2022 में मेरा जेआरएफ हुआ है। मेरा पहले प्रयास में जेआरएफ हुआ है और मैं आपके साथ कुछ रणनीति अपनी साझा करूंगा कि पहले प्रयास में या इसके बाद कैसे, अगर आप पहले प्रयास में नहीं होता है आपका जेआरएफ, तो फिर कैसे आप आगे कैसे करें कि आपका जल्दी से जल्दी हो जाए जेआरएफ। इसके लिए इसकी रणनीति ये है कि पहला तो आत्मविश्वास बहुत आवश्यक है अपने ऊपर, और दूसरा है कि सोर्स कैसे हो हमारा। इसका एग्ज़ाम एक अलग स्ट्रेटजी से होता है। पढ़ना अलग है और एग्ज़ाम क्वालिफाई करना अलग होता है। तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमारा सिलेबस क्या है। सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी तैयारी होनी चाहिए। और इस तरह से लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जेआरएफ का एग्ज़ाम है तो उसका जो जिस सब्जेक्ट का है तो उससे पूरी तरह से पूछा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे नेट जेआरएफ का एक अपना सिलेबस होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और फर्स्ट पेपर का सबके लिए कॉमन पेपर होता है और सेकंड पेपर जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है। फर्स्ट पेपर के लिए स्ट्रेटजी ये रहनी चाहिए कि जितने 10 यूनिट होते हैं फर्स्ट पेपर में, और उसमें 10 क्वेश्चन आते हैं कॉम्प्रिहेंशन के 5-5, 2 पैसेज रहते हैं, इनमें से 5-5 क्वेश्चन आपको करना रहता है। वो अपने अंडरस्टैंडिंग पर बेस होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है विषय को लेकर के, उस टॉपिक को लेकर के जो आपके सामने आया है। और इसके अलावा शिक्षण अभियोगिता और रिसर्च एप्टीट्यूड, शिक्षण अभियोगिता और शोध अभियोगिता, ये 2 यूनिट होते हैं। इनमें से ये दोनों यूनिट ऐसे होते हैं कि हमारा सामना पहली बार होता है फर्स्ट पेपर में। तो इन यूनिट पर हमारा कोई आइडिया नहीं होता है इन यूनिट को लेकर के, तो हम हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम इस यूनिट को बिल्कुल बेसिक से समझें। इसके लिए आप KVS मदान की बुक ले सकते हैं, और इसके अलावा आप उपकार प्रकाशन की एक बुक आती है, मुझे नाम नहीं याद है, वो कोई भी आप एक बुक, सहायक बुक ले लीजिए। इसके अलावा आप यूट्यूब से किसी भी चैनल को फॉलो करके आप यूनिट वाइज आप 1-1.5 घंटे का वीडियो देख करके अपना बेसिक क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद आप जो बुक पढ़ रहे हैं उसको पढ़िए। एक बार बेस बन जाएगा वीडियो देख करके, तो बाद में पुस्तक से विषय को समझने में आसानी होगी। 10 यूनिट होते हैं, जिसमें से DI वगैरह तो ये अपने समझ पर आधारित है कि आपकी कितनी पकड़ है रीजनिंग में, DI में। इसको आप प्रैक्टिस से कर सकते हैं आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा हायर एजुकेशन और कॉम्प्रिहेंशन जो आता है, ये सब अपनी समझबूझ पर आधारित है। जो अभी तक पढ़ाई की है आपने, उसी से ये हो जाता है। और इसके अलावा जो सब्जेक्ट का होता है, सेकंड पेपर जो होता है, उसमें आपकी गहरा ज्ञान आपका होना चाहिए, डीप नॉलेज होना चाहिए उस विषय के बारे में। और इसमें 5 यूनिट होता है। मेरा विषय हिंदी रहा है, सेकंड पेपर हिंदी साहित्य, मेरा हिंदी साहित्य से जेआरएफ हुआ है, तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। सेकंड पेपर के लिए रणनीति ये रहती है कि सिलेबस है 10 यूनिट है, इसमें 5 यूनिट इस तरह से है कि हिंदी भाषा का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र, और 1-2 यूनिट होता है। तो ये आप ग्रेजुएशन में, PG में पढ़ते ही हैं और गहराई से पढ़ते हैं, इनको एक बार देखना होता है आपको। इसके अलावा जो 5 यूनिट होती है, 6 से लेकर के 10 यूनिट तक, इसमें वो एक निश्चित सिलेबस होता है कि आपको इतनी कहानियाँ पढ़नी है, इतने उपन्यास पढ़ने हैं, इतने निबंध पढ़ने हैं, और इतने अन्य गद्य विधा और इतने नाटक पढ़ने हैं। ये 5 यूनिट है, कविताएँ, ये होता है 5 यूनिट, ये होता है। तो जो पहली 5 यूनिट है उसमें से सामान्य प्रश्न आते हैं। वो आप जो ग्रेजुएशन में पढ़े हैं, आपने अगर सीरियस होकर के पढ़ा है तो वो क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, तो आप उसका आंसर कर सकते हैं, क्योंकि पेपर ऑब्जेक्टिव होता है।
और जो 5 यूनिट है गहराई से प्रश्न वहीं से आते हैं, जो बाद की 5 यूनिट है 6 से 10 तक। इसके लिए आप ये ज़रूरी है कि आप इस 5 यूनिट को कहानी पहले भी आप पढ़ चुके रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि कहानियाँ पहली बार, जैसे 22 कहानियाँ लगी हैं हिंदी में, तो ऐसा नहीं है कि 22 कहानियाँ आपके लिए नई हैं। लगभग उसमें से 10-12 कहानियाँ आप पहले से पढ़ चुके रहते हैं। उन कहानियों को एक बार रिवीजन कर लीजिए और उसके अलावा जो कहानियाँ आपने नहीं पढ़ी हैं उनको पढ़ लीजिए। अगर आपके पास समय कम है तो टेलीग्राम पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, कहानी, नाटक, उपन्यास सब के नोट्स मिल जाएंगे 2-2, 3-3 पेज के। अगर आपका पास बहुत कम समय है तो आप वहाँ से PDF उसका हार्ड कॉपी निकलवा लीजिए उन PDF की, और उससे तैयारी करिए। उसको 2-3 बार पढ़ जाइए। कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा होता है। इसलिए अगर आपकी जानकारी नहीं है कुछ भी उस कहानी उपन्यास के बारे में, तो आप उस नोट से कुछ तो जान जाएंगे, पात्र जान जाएंगे, संवाद जान जाएंगे, और कुछ ऐसी बातें जान जाएंगे। और वैसे भी जैसे आप कहानियाँ पढ़ते हैं तो भी आप बाद में उसका नोट्स बनाएंगे ही ना। और अगर आपको बना बनाया नोट्स मिल जाए तो कहानी आप अपने मन से पढ़ लीजिए जो अच्छी लगे। इसके अलावा नोट से आप सारी कहानियाँ देख लीजिए कि उसमें इम्पोर्टेंट क्या है। इस तरह से आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और दोनों पेपर की स्ट्रेटजी यही है कि मेन हमारा है सिलेबस क्या है। सिलेबस से अलावा हमें कुछ नहीं पढ़ना है, उससे अलग हमें सिलेबस के भीतर ही पढ़ना है, और जहाँ गहराई की आवश्यकता है वहाँ गहराई से पढ़ना है। जैसे फर्स्ट पेपर हमें बहुत गहराई से नहीं पढ़ना है, तो इसके लिए आप यूट्यूब से भी वीडियो देख करके, कोई भी चैनल फॉलो करके, लेकिन सोर्स ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए सोर्स नहीं होना चाहिए। आप एक ही सोर्स को कई बार, जो बुक है आपके पास उसको 1-2 बार पढ़िए, बहुत ज़्यादा हो तो एक बार पढ़िए, बहुत आवश्यक हो 2 बार पढ़िए बस। और बेस बनाने के लिए हिंदी साहित्य में, मान लीजिए आपका ग्रेजुएशन में नहीं रहा है हिंदी साहित्य और आपको JRF निकालना है, नेट करना है, और आप PG कर रहे हैं, तो इसके लिए कुछ आधारभूत पुस्तकें हैं, जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है। इसको आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा। कम से कम 2 बार पढ़ें हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी का। इसके बाद जहाँ शुक्ल जी का इतिहास छायावाद तक है, और इसके आगे को आप पढ़ने के लिए आप डॉक्टर नगेंद्र की हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़िए। और इसके आगे जहाँ समकालीन साहित्य तक पूरा, अद्यतन साहित्य तक पूरा आप पढ़ जाइए, 1 बार या 2 बार, जैसी आपकी समझ हो, जैसी आपकी रुचि हो। और रामस्वरूप चतुर्वेदी की पुस्तक 250-300 पेज की है, आप पूरी पढ़ जाइए उसको। बहुत ही रोचक पुस्तक है, आपको अच्छी लगेगी और विषय को लेकर के गहरी समझ बन जाएगी हिंदी साहित्य को लेकर के। इसके अलावा डॉक्टर बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है, उसमें आपको हिंदी साहित्य को लेकर के एक नई समझ बनेगी। लेकिन ये पुस्तकें ऐसी हैं कि आपके पास पर्याप्त समय हो तब इनको टच करिए। अगर आपके पास कम समय है, 1 महीने है, 2 महीने हैं, तो आप एकदम शॉर्टकट वाली तैयारी करिए। शॉर्टकट वाली तैयारी इस तरह से है, वैसे तो सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, लेकिन शॉर्टकट में तैयारी हो सकती है। विषय में समझ है अगर, तो आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं बिना इन पुस्तकों पर पूरी तरह से आधारित हुए। तो इसके लिए ये है सिलेबस। वही मैं तीसरी बार कह रहा हूँ कि सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी यूनिट है उन्हीं से आना है क्वेश्चन, कहीं और से नहीं आना है। और जो फर्स्ट पेपर का तो ये है कि आप यूट्यूब की हेल्प लीजिए, और मदान की बुक या उपकार प्रकाशन की जो बुक आती है फर्स्ट पेपर की, उससे देख लीजिए। एक बात और है कि फर्स्ट पेपर की जो लैंग्वेज होती है टफ होती है हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो आप बाइलिंगुअल में अगर देख लेंगे इस वीडियो को, जो बाइलिंगुअल वीडियो मिलते हैं आपको, कई सारे चैनल बाइलिंगुअल वीडियो अपना बनाते हैं हर यूनिट का। तो आप अगर सहज हैं दोनों भाषाओं में तो आप वही वीडियो देखिए, जिससे कि अगर आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज हों शब्दों को लेकर के, तो आप उसका ट्रांसलेट देख करके उसको क्लियर हो जाए उसको लेकर के। और फर्स्ट पेपर कॉमन पेपर है, इसलिए वो बहुत हार्ड नहीं आता है। तो आपको पूरा फोकस करना है सेकंड पेपर पर। फर्स्ट पेपर इस तरह से है कि 20-25 क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आप अपने विषय से इतर भी इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी फर्स्ट पेपर को लेकर। उसको लेकर के आप एकदम निश्चिंत रहिए। मुद्दा सेकंड पेपर का है, उसमें क्या है कि किसी भी विषय को ले लिया जाए, केवल हिंदी साहित्य को ही नहीं। तो सेकंड पेपर का स्ट्रेटजी वही है कि सिलेबस जो है उसको पूरी तरह से पढ़िए, और उसी को कई बार पढ़िए, जितनी बार आप पढ़ सकते हैं। और ये देखिए कि रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की। प्रीवियस ईयर पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर पेपर को आप
पर डे लगभग एक क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर का, फर्स्ट पेपर का भी, सेकंड पेपर का भी, तो आइडिया हो जाएगा क्वेश्चन कैसे आते हैं। और इसके बाद जब आप कोई भी बुक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस यहाँ से कैसे क्वेश्चन आ सकता है, इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आ सकता है, कैसे क्वेश्चन आया है, कैसे क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो और इसके अलावा एक और ज़रूरी बात ये है कि मान लीजिए आपके पास 10 दिन बचे, 15 दिन बचे, अब आपको फाइनल टच देना है अपनी तैयारी को। तो इसके लिए कोई एक ऐसी बुक होनी चाहिए जिसमें समराइज़ करके बातें लिखी हों 200, 250, 300 पेज में, और आपका पूरा सिलेबस वो कवर करती हूँ जो आपका विषय है। ऐसी बुक लगभग मुझे लगता है कि हर विषय को लेकर के मार्केट में उपलब्ध हैं। जैसे कि हिंदी साहित्य के लिए गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे, पुनीत राय और एक दो बुक हैं जो ये काम बखूबी करते हैं कि आप 10 दिन में भी पूरे अपने विषय की ऊपरी तौर पर तैयारी कर सकते हैं कि आप फैक्ट को लेकर के वहाँ फंसे ना क्वेश्चन में कि ये कहाँ से आ गया। तो और काव्यशास्त्र को के लिए, हिंदी साहित्य में काव्यशास्त्र के लिए और भाषा विज्ञान के लिए कोई अलग से पुस्तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं पुस्तकों से आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन कम आते हैं भाषा विज्ञान और काव्यशास्त्र से। भाषा विज्ञान से तो 5 ही 6 क्वेश्चन आते हैं, काव्यशास्त्र से 10-12 क्वेश्चन आते हैं। तो इन 2 पोर्शन के लिए आप सहायक इन्हीं पुस्तकों का सहारा लीजिए, गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे या पुनीत राय की। इनसे सीधा उनको समझ, इसे कुछ समय बाद ये दोनों ऐसे हैं कि अगर आपकी समझ नहीं विकसित हो पाई तो कुछ समय बाद ये भूल जाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको बार-बार देखिए। 2 बार 3 बार देख लेंगे तो वो चीज़ें याद रहेंगी पेपर तक। और ये काम 10 से 15 दिन में हो सकता है आराम से। रिवीजन वाला काम, तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है, फाइनल टच। और वो इसी तरह से हो सकता है कि आप एक बार फिर से वीडियो देख लें फर्स्ट पेपर का। जितनी यूनिट 10 यूनिट है, 10 वीडियो 10 घंटे होंगे, 10 से 12 घंटे लगेंगे पूरे वीडियो में। 10 से 12 घंटे आप मान लीजिए 10 दिन आपका टाइम है, तो उन 10 दिन में आप एक वीडियो एक दिन देख करके रिवीजन कर सकते हैं 10 दिन में। तो अपनी स्ट्रेटजी ऐसे बनाइए कि तोड़ के, एक ही दिन आप सब नहीं कर सकते। ना 10-12 घंटे वीडियो देख सकते हैं, ना ये दोनों बुक में से कोई एक बुक पढ़ सकते हैं एक दिन में 200-250 पेज। लेकिन आप 10 दिन में पढ़ सकते हैं। मान लीजिए 200 पेज है, आप 20 पेज एक दिन में आराम से पढ़ सकते हैं। ऐसे ही 1 यूनिट पर डे देख सकते हैं यूट्यूब से, या किसी बुक से पढ़ सकते हैं शॉर्ट नोट्स इनका। तो शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यूट्यूब के चैनल जो हैं वो बेस बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट पेपर के, और सेकंड पेपर के लिए ये जो बुक हैं ये रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इन बुक का उपयोग आप रिवीजन के समय ही कीजिए। उसके पहले आप ये अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले अगर समय है, 2 महीने का समय है, तब इन पुस्तकों को मत टच करिए पहले ही। इनको बाद के रिवीजन के लिए रखिए। एक बार पहले पढ़ लीजिए, इसके बाद रिवीजन के समय एकदम पेपर से 10-15 दिन पहले करिए। सबसे बेस्ट यही है। इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो आप कम समय में बेहतरीन सफलता अर्जित कर सकते हैं और आपका अच्छा रैंक रहेगा। ये मेरा पूरा विश्वास है।